नमस्ते, मैं प्रतिभा अपने YouTube चैनल इजी हिंदी क्लास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो है मशहूर साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में सैकड़ों कवियों और लेखकों के नाम देदीप्यमान नक्षत्रों की तरह जगमगा रहे हैं। आदिकाल से आधुनिक काल तक अनेक प्रकार की काव्य धाराएं हिंदी साहित्य वाटिका को पुष्पित करती रही है। हिंदी गद्य साहित्य विशेष रूप से कथा साहित्य में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे केंद्र बिंदु है जिन्होंने जीवन और समाज से जुड़ी हुई अपनी मौलिक, प्रौढ़ और गरिमामयी कृतियों से हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। हिंदी उपन्यास परंपरा का वास्तविक सूत्रपात तथा युग प्रवर्तक प्रेमचंद जी ने ही किया है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस के निकट लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता डाक खाने में लिपिक थे। इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद जी के जीवन पर एक विहंगम दृष्टि डालने पर पता चलता है कि उनका जीवन निर्धनता में बीता। हाई स्कूल की पढ़ाई तो इन्होंने किसी तरह पूरी कर ली, परंतु कॉलेज में दाखिल होने की अभिलाषा अधूरी ही रही। आर्थिक दुरावस्था के कारण किसी भी क्षेत्र में पग बढ़ाना कठिन जान पड़ा। भाग्यवश इनकी भेंट एक स्कूल के हेडमास्टर से हो गई, जिनकी कृपा से इन्हें 17 रुपए मासिक की अध्यापक की नौकरी मिल गई। इसी के साथ ही प्रेमचंद जी के साहित्यिक जीवन का आरंभ हुआ। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर कुछ कहानियां लिखी जो अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर ली गई, पर प्रेमचंद का लेखन बंद नहीं हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन बल पड़ता जा रहा था, जिससे उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। प्रेमचंद जी पवित्र उद्देश्य को पाने के लिए साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इनकी रचनाओं के प्रमुख पात्र इसी आदर्श से प्रेरित दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि प्रेमचंद जी समाज का यथातथ्य वर्णन करते थे, परंतु इनकी प्रवृत्ति सदा आदर्शोन्मुख रही। उस समय चारों ओर सुधार का नारा गूंज रहा था। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि अनेक संस्थाएं देश में सुधार कार्य में लगी हुई थी। इस वातावरण का प्रभाव प्रेमचंद जी पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इनके उपन्यासों के अधिकांश पात्र जीवन में सुधार की ओर मोड़ लेते नजर आते हैं। इनकी कहानियों और उपन्यासों में अधिकांश पात्र गांवों से संबंध रखते हैं। प्रेमचंद स्वयं भी गांव के रहने वाले थे। इन्होंने गरीबी को अधिक निकटता से देखा था। अपने ग्राम्य जीवन की अनुभूति को ही इन्होंने अपनी रचनाओं में साकार किया है। गोदान उपन्यास को पढ़ते हुए तो ऐसा लगता है मानो हम सच्ची घटनाओं पर ब्यौरा पढ़ रहे हैं। यद्यपि गांव अभावग्रस्त थे, तो भी प्रेमचंद शहरी जीवन को श्रेष्ठ नहीं मानते थे। प्रेमचंद की रचनाएं सार्वकालिकता और सार्वभौमिकता के मानदंडों के काफी समीप जान पड़ती है। प्रेमचंद की हर रचना किसी लक्ष्य को लेकर चलती है। उनकी कलात्मक रचनाएं सेवा सदन से शुरू होती है। सेवा सदन जो वेश्याओं की समस्या,
उजागर करता है। सेवा सदन जो वेश्याओं की समस्या उजागर करता है तो प्रेमाश्रम किसानों की। रंगभूमि शासकों के अत्याचारों की कहानी है तो कर्मभूमि साम्राज्य विरोधी भावनाओं का स्वर देती है। प्रतिज्ञा विधवा विवाह की समस्या उठाता है तो गबन आभूषणों की लालसा के दुष्परिणामों को दिखाता है। निर्मला अनमेल विवाह और विमाता के दुर्व्यवहार की समस्याओं का चित्रण करता है। उनका लिखा उपन्यास गोदान हिंदी साहित्य ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतीय साहित्य का श्रृंगार है। इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जा सकता है। उपन्यास का नायक होरी वास्तव में भारत का दबा कुचला और सताया किसान है। बाकी उपन्यासों व कहानियों में आदर्श और यथार्थ को समन्वित करने वाले प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में यथार्थवाद का सहारा लिया है। वे मौलिक प्रतिभा के संपन्न प्रथम कोटि के उच्च उपन्यासकार व कहानीकार है। प्रेमचंद उपन्यास के क्षेत्र में जितने महान हैं, कहानी के क्षेत्र में उससे भी कहीं अधिक महान हैं। पंच परमेश्वर, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, पूस की रात, कफन, समाधि और वज्रपात जैसी कहानियों पर विश्व का कोई भी साहित्य गर्व कर सकता है। प्रेमचंद करोड़ों भारतीयों और हिंदी प्रेमियों के सर्वप्रिय रचनाकार है। इस महान साहित्यकार का देहावसान 8 अक्टूबर 1936 को होता है। तो ये था मुंशी प्रेमचंद की जीवन कथा। आगे के वीडियो में इन्हीं की लिखी हुई कथा शांति को हम देखेंगे। धन्यवाद।